नमस्कार। आज टीचर्स डे है, तो आप सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। टीचर्स डे हालांकि सिर्फ पढ़ाई के साथ रिलेटेड किया जाता है कि जो पढ़ाते हैं, जो टीच करते हैं, उनके लिए टीचर्स डे है। लेकिन मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि टीचर्स डे हर उस इंसान के लिए है जिससे हमने कुछ अच्छा सीखा होता है, और अगर हम भी कोई अच्छी बात किसी को सिखा रहे हैं तो ये डे हमारे लिए भी बन जाता है। टीचर का मतलब होता है टीच करना, जो कुछ भी हमें अच्छा सिखा रहे हैं। हालांकि बुरा भी सिखाया जा सकता है, लेकिन अच्छा या पॉजिटिव ही सिखाया को ही हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो ये दिन और भी खास है, क्योंकि एक स्टूडेंट ही है जो एक टीचर की आइडेंटिटी बनता है। एक टीचर की कभी भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। एक टीचर की आइडेंटिटी हमेशा उनके स्टूडेंट के द्वारा ही होती है। अगर स्टूडेंट अच्छे हैं तो फिर वो टीचर को भी अच्छा माना जाता है। अगर एक टीचर का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अच्छा नहीं है तो उस टीचर को भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर स्टूडेंट है तभी टीचर की आइडेंटिटी अच्छी बन सकती है। ये बात बिल्कुल 100% ओके है। तो आज के दिन स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से 3 बातें ही कहूँगा कि उनको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। पहली बात जो मैं हमेशा से कहता हूँ, नकल करनी छोड़ दें और नकल करवानी भी छोड़ दें। दोनों ही हमारी इस थिंकिंग कैपेबिलिटी को नेगेटिव करती हैं, सोचने की क्षमता को कम करती हैं। तो ना नकल करें और ना करवाएं। बहुत बुरी बीमारी है ये, छोड़ दें। अगर आप अपना डेवलप करना चाहते हो ना अपने आप को अच्छे तरीके से, तो इस बीमारी को जितनी जल्दी हो सके एलिमिनेट करें। दूसरी बात, यही चीज़ आप अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड सर्कल को बताएं कि नकल करना वो भी छोड़ें और करवाना भी छोड़ें। अब इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है, कोई जेंडर का बंधन नहीं है। अच्छी चीज़ें किसी से भी सीखी जा सकती हैं, अच्छी चीज़ें किसी को भी सिखाई जा सकती हैं। हम में ये हुनर होना चाहिए कि क्या हम लोग अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं या नहीं। कभी भी उम्र से कोई रिलेशन नहीं होता। अच्छी बातें आपको एक छोटा बच्चा भी सिखा सकता है और एक बुजुर्ग भी सिखा सकता है। अच्छी बातें हम लोग किसी से भी सीख सकते हैं। ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हम लोग वो अच्छी बात सीखना चाहते हैं भी या नहीं है। नकल छोड़ना या नकल करना क्यों भी है। अगर आज का स्टूडेंट ईमानदार है तभी तो आज का स्टूडेंट कल को पता नहीं कौन से पोस्ट पे जाएगा। कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, कोई आईपीएस ऑफिसर बनेगा, कोई ऑनरेबल जज बनेगा, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर और कोई मिनिस्टर और ना जाने कोई बिजनेसमैन। अगर आप आज ही की डेट में ऑनेस्ट नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, तो कल को आप अपने काम के प्रति कैसे ईमानदार हो जाओगे। इसीलिए एक स्टूडेंट के पास ऑनेस्टी होनी ही चाहिए, तभी तो आप अपने आसपास की बुराइयों को ख़त्म कर पाओगे। तीसरी बात, मेहनत करनी है, बहुत करनी है। कभी भी ये नहीं सोचना कि बहुत मेहनत कर ली, नेवर। हमेशा सोचिए कर ली मेहनत और भी ज़्यादा की जा सकती है। आज बहुत कर लिया लेकिन इससे भी ज़्यादा की जा सकती है। मेहनत करते हुए कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी सोचना नहीं है, करते चले। जितनी कर सकते हैं उतनी करें। कभी भी हार्ड वर्क को निगलेक्ट नहीं करना। बस ये 3 क्वालिटीज़ हैं जो आज के दिन अगर आप लोग मेरी बात फॉलो कर लो तो सीरियसली मेरे लिए ये एक अच्छा, बहुत बड़े वाला टीचर्स डे हो जाएगा। थोड़ी मुश्किल हो सकती है या थोड़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन बात तो वही है ना, अगर आप कोशिश करते हैं तो हो सकता है जीत ना पाए, लेकिन ये भी नहीं है कि कभी जीत ना पाए। आज नहीं जीते तो क्या हो गया, कल परसों चौथे कभी ना कभी तो एक दिन आएगा जब हम लोग जीतेंगे। पढ़ाई का मकसद कभी भी नंबरों के साथ रिलेटेड नहीं था। वो अलग बात है कि आज के सिस्टम में सिर्फ जो पढ़ाई है वो नंबरों तक ही लिमिटेड रह गई है। कोई पेपर देना है, कोई पेपर क्लियर करना है तो नंबर, मार्क्स, मार्क्स, मार्क्स तक ही कहानी सिमट के रह गई है। ऐसा लगता है कि जैसे पढ़ाई का एक मात्र मकसद सिर्फ मार्क्स लेकर आना है, लेकिन ये बात पहले कभी भी नहीं थी। पढ़ाई का मकसद ये नहीं था कि वो एक नंबरों तक लिमिटेड रह जाए। पढ़ाई का मकसद था कि वो हमें कुछ अच्छी बातें सिखाएं, हमारी बुराइयों को ख़त्म करें। हम लोग अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसके बारे में सोचें, समझें और फिर अपनी नॉलेज का यूज़ करते हुए फैसला लें, ताकि अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा तो हम लोग उसे अपनी नॉलेज से, अपनी समझ से सही कर सकें। लेकिन वो बातें तो बहुत साइड में हट गई हैं और पूरी पढ़ाई का एक ही मकसद रह गया है, जैसे कि सिर्फ मार्क्स लेकर आना। हम भी इसी सिस्टम में हैं, हम भी इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, मार्क्स के पीछे ही भाग रहे हैं।
लेकिन इवेंचुअली ये एक सिस्टम का पार्ट है तो हमें जानना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा बेटर वे है कि अगर हम लोग सही तरीके से पढ़ाई को अडॉप्ट करते हुए अपने आसपास की बुराइयों को ख़त्म कर सकें, ताकि एक बेहतर सोसाइटी बने, एक बेहतर समाज बने, जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको हम लोग बाहर कर सकें। ये होता है पढ़ाई का मेन मकसद, ये हमें करना है। तो इसीलिए एक इरादा बनाइए, एक खुद से वादा करिए कि पढ़ाई को नंबरों तक तो लेके जाना ही है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा टारगेट ये है कि उस स्टडी को लेते हुए, उस पढ़ाई को पढ़ते हुए आप अपने आसपास के जो चीज़ें गलत हो रही हैं या जो चीज़ें सही नहीं हो रही उनको आप सही ज़रूर करोगे। और जैसे मैं बोलता हूँ, कभी भी कोई चीज़ एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर हो ही नहीं सकती है। ज़िंदगी में दोनों रोल साइमल्टेनियसली चलते हैं, स्टूडेंट के तौर पे भी और टीचर के तौर पे भी। स्टूडेंट बन के सीखा जा सकता है, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तभी कोई नई चीज़ सीख सकता हूँ, कोई अच्छी चीज़ सीख सकता हूँ। और टीचर बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने अच्छी चीज़ कोई सीख ली तो मेरा ये भी ड्यूटी बनती है कि वो अच्छी चीज़ मैं किसी आगे वाले को भी सिखाऊं। तो दोनों रोल प्ले करने हैं, कभी स्टूडेंट का और कभी टीचर का। और इसी उम्मीद के साथ कि आप भी सब एक यही दो रोल प्ले करते रहेंगे, अच्छा सीखेंगे भी और अच्छा सिखाएंगे भी। आपको हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत बधाई हो। और बस यही आश करूँगा कि ज़िंदगी में जो भी रास्ता आप चुनें, जो भी रास्ता आप लेके चलें, बस उस पर मेहनत करना ना छोड़ें। हो सकता है कुछ रुकावटें आएँ, हो सकता है हौसला भी डगमगा जाए, लेकिन अच्छे का साथ कभी ना छोड़ें। थैंक यू।